हरियाणा दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर युवक का शव मिलने से दहशत, युवक की बेरहमी से की गई हत्या। सिंघू बॉर्डर पर पुलिस बैरिकेड से लटका मिला युवक का शव, शरीर पर धारदार हथियार के निशान। मृतक युवक करीब 35 साल का बताया जा रहा है, अभी तक नहीं हुई शिनाख्त। सिंघू बॉर्डर पर बैरिकेडिंग पर शव लटका मिलने के बाद प्रदर्शनकारी किसानों ने किया हंगामा। सिंघू बॉर्डर शव मिलने की खबर के बाद मौके पर पहुंची पुलिस, प्रदर्शनकारियों के हंगामे से पुलिस को कार्रवाई में मुश्किल का करना पड़ रहा है सामना। आज विजयदशमी पर नागपुर में संघ मुख्यालय पर फहराया गया भगवा, संघ प्रमुख ने दी सलामी। आज विजयदशमी पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने किया पारंपरिक शस्त्र पूजन। संघ प्रमुख ने स्वयंसेवकों को दिए संबोधन में कहा, दुनिया दुष्टों की है, हमें शक्ति संपन्न बनना होगा, ये सुनिश्चित करना होगा जो हाथ उठाए वो ना रहे। को शक्ति संपन्न होना पड़ेगा, जो हाथ उठाए उसका हाथ न रहे, इतना सामर्थ्य होना चाहिए। नागपुर में कार्यक्रम के दौरान मोहन भागवत ने जम्मू कश्मीर में आतंकी वारदातों का किया जिक्र, कहा जम्मू कश्मीर में आतंकी कर रहे हैं टारगेट किलिंग। मोहन भागवत के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने का हुआ लाभ, कम हुआ आतंकवाद का खौफ, इसे बढ़ाने के लिए हो रहा आतंकी वारदातों में इजाफा। मोहन भागवत ने कहा, अभी तक नहीं गई देश के विभाजन की टीस, जनसंख्या असंतुलन बढ़ने का किया जिक्र, घुसपैठ का दिया हवाला। भागवत ने तालिबान से किया आगाह, कहा सभी जानते हैं तालिबान का मूल चरित्र, हमें रहना होगा सजग। किया सवाल, क्या भारत के प्रति चीन और पाकिस्तान का रवैया कभी बदला? मोहन भागवत ने कहा, हिंदू समाज और भारतीयों की निंदा करने का कुछ लोग करते हैं प्रयास, ये निंदा स्थूल और सूक्ष्म दोनों रूप में होती है और ऐसे लोग हिंदू समाज को खुद के लिए खतरा मानते हैं। संघ प्रमुख ने कहा, समाज में भेद बढ़ाने वाली भाषा नहीं चाहिए, समाज को जोड़ने वाली भाषा चाहिए, संवाद सकारात्मक होना चाहिए। मोहन भागवत ने कहा, विदेशी भाषा से बैर नहीं, लेकिन जहां तक टाल सके उसे टालें, स्वभाषा स्वभोजन को दें वरीयता। भागवत ने कहा, देश में नशे की आदत बढ़ रही है, उच्च वर्ग से लेकर निचले वर्ग तक ये व्यसन बढ़ा है। मोहन भागवत ने ड्रग्स के कारोबार और पैसे के साथ बिटकॉइन करेंसी पर भी उठाए सवाल। मोहन भागवत का बयान, भारत में कोरोना के रोकथाम की दुनिया ने की सराहना, हमें तीसरी लहर के प्रति रहना होगा सजग। आज शाम को शिवसेना की शिवाजी पार्क में होगी दशहरा रैली। संजय राउत ने कहा, रैली में संबोधन ने सीएम उद्धव तय करेंगे पार्टी के आगे की दशा दिशा। शिवसेना ने ड्रग्स के कारोबार पर मोहन भागवत की चिंता को सही बताया। संजय राउत ने किया सवाल, पीएम मोदी ने नोटबंदी में कहा था इस कदम से टूट जाएगी ड्रग्स कारोबारी की रीढ़, हुआ क्या? विजयदशमी पर गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, गोरखनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। विजयदशमी पर कानपुर में खुला 153 साल पुराना रावण का मंदिर, भक्तों ने की पूजा अर्चना, रावण की उतारी आरती, लिया आशीर्वाद। कानपुर के इस मंदिर को साल में सिर्फ एक दिन के लिए विजयदशमी पर खोला जाता है और रावण दहन से पहले मंदिर बंद करने देने की परंपरा। पश्चिम बंगाल में 24 परगना में नवमी पर श्रद्धालुओं में दिखा उत्साह, बेलगारिया में दिखा जोरदार जश्न। दिल्ली में दुर्गा पूजा की धूम, सीआर पार्क में नवरात्र के अंतिम दिन दर्शनों के लिए जुटे श्रद्धालु, आज सिंदूर खेला की रस्म। असम के डिब्रूगढ़ में कोविड थीम पर बना पंडाल लोगों के आकर्षण का केंद्र। दिल्ली के सीबीडी ग्राउंड में लगाए गए 40 फीट ऊंचे पुतले, रावण के साथ कोरोना और आतंक के पुतले का भी दहन। लखनऊ की रामलीला में महिलाओं ने संभाला मंच, राम लक्ष्मण से लेकर सभी पुरुषों के किरदार निभा रही हैं महिलाएं। अयोध्या में रामलीला के जरिए सरकारी वैतरणी पार करने की कवायद, रामकथा से जुड़ी तस्वीरों के साथ सरकारी योजनाओं की प्रदर्शनी। आज असत्य पर सत्य की विजय का दिन, देश भर में दशहरे की धूम, रावण दहन की तैयारियां जोरों पर। पश्चिम बंगाल के वीरभूम में सिंदूर खेला का माना पारंपरिक जश्न, सिंदूर खेला की रस्म के बाद हुआ प्रतिमाओं का विसर्जन, कैलाश पर्वत के लिए प्रस्थान करेंगी मां दुर्गा। दुर्गा पूजा महोत्सव का हिस्सा बने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री भूपेश यादव के साथ किए मां के दर्शन।
अमरावती में नवमी पर दुर्गा पूजा के दौरान ढोल ताशे बजाते नजर आई सांसद नवनीत राणा। सोशल मीडिया में जमकर वायरल हुई सांसद नवनीत राणा की ढोल ताशे वाली भक्ति। अहमदाबाद में वैक्सीनेशन के लिए अनोखी मुहिम, टीका लगवाने वालों को दिया जा रहा है 1 लीटर मुफ्त खाने का तेल। दिल्ली में छठ पूजा को लेकर खत्म हुई खींचतान। सीएम अरविंद केजरीवाल ने लिखा एलजी को खत, कहा छठ पूजा की दे दीजिए परमिशन। अरविंद केजरीवाल ने छठ पूजा की परमिशन के लिए दिल्ली में कोरोना की नियंत्रण में होने का दिया हवाला। बीजेपी सांसद और पूर्व दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने सीएम केजरीवाल के इस कदम को सराहा, कहा आस्था के आड़े आ रही जिद की हुई हार। जिद हारा है, आस्था की विजय हुई है। मैं इस अवसर पे अरविंद केजरीवाल जी को भी धन्यवाद देता हूं। देर से ही आए, दुरुस्त आए। आज दशहरे पर फूलों के कारोबार का बढ़ा कारोबार। नासिक में फूलों की जोरदार बिक्री, बढ़े दाम। जम्मू कश्मीर में जारी है नापाक साजिश। पुंछ में सुरक्षा बलों और आतंकियों में एनकाउंटर। आतंकी मुठभेड़ में एक जेसीओ और 2 जवान घायल। पूरे इलाके की घेराबंदी के बाद सर्च ऑपरेशन जारी। आईएसआई के टेरर प्लान को लेकर खुफिया एजेंसियों का अलर्ट जारी। खुफिया सूत्रों के मुताबिक भारत और जम्मू कश्मीर को दहलाने की तैयारी। खुफिया अलर्ट के मुताबिक पीओके के मुजफ्फराबाद में आईएसआई और आतंकी संगठनों के बीच 21 सितंबर को हुई गोपनीय बैठक। खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर, पुलिस के खबरियों खुफिया एजेंसियों के साथ काम करने वाले लोगों की हत्या का प्लान। खुफिया विभाग में काम करने वाले कश्मीरियों को भी आतंकी बनाएंगे निशाना। सूत्रों के मुताबिक आईएसआई और आतंकी संगठनों ने तैयार किया है टारगेट किलिंग का प्लान। हिट लिस्ट में 200 नाम। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक आतंकियों के निशाने पर हैं बीजेपी और संघ से जुड़े लोग। कश्मीरी पंडितों के मददगारों के नाम भी लिस्ट में शामिल। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियों को गुमराह करने की भी तैयारी। हमलों की जिम्मेदारी लेने के लिए बनाए जा रहे हैं नए नए आतंकी संगठन। सुरक्षा बलों का हौसला बढ़ाने जम्मू कश्मीर पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। उधम सिंह नगर में जवानों से की मुलाकात। आर्मी बैंड का शानदार परफॉर्मेंस। आज द्रास में जवानों के साथ मनाएंगे दशहरा। फेस्टिव सीजन में आतंकी हमले की आशंका। खुफिया सूचना के बाद दिल्ली में हाई अलर्ट। ड्रग्स केस में शाहरुख खान के बेटे को नहीं मिली राहत। 20 अक्टूबर को जमानत पर सुनाया जा सकता है फैसला। आर्यन की बेल पर एनडीपीएस कोर्ट में सुरक्षित रखा फैसला। एनसीबी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने किया विरोध। जेल में कटेगी आर्यन की 7वीं रात। क्वारंटीन सेल में आम कैदियों के सेल में किए गए शिफ्ट। ऑर्थर रोड जेल में कैदी नंबर N956 होंगे आर्यन खान। एक तरह के गुनहगार वाले कैदियों के साथ रखे गए हैं शाहरुख के बेटे। ड्रग्स केस को लेकर एनसीबी पर नवाब मलिक का नया आरोप, कहा तंबाकू और गांजे में फर्क नहीं कर सकती है जांच एजेंसियां। ज्यादा दिन कैसे जेल में रखा जाए ये प्रयास किया गया। जो गांजा नहीं है उसे गांजा बताया गया। सीए रिपोर्ट में पूरी तरह से जो रिपोर्ट आई है 200 किलो गांजा कहा जाता था, 7.5 ग्राम किसी लड़की के पास मिला था, उतनी ही पॉजिटिव है। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक का बड़ा दावा, बोले जल्द खोलेंगे एनसीबी के बड़े अधिकारी की पोल। नवाब मलिक ने दामाद समीर खान की गिरफ्तारी को लेकर एनसीबी पर उठाए सवाल, कहा सियासी साजिश के तहत बनाया गया निशाना। नवाब मलिक के दामाद की जनवरी में हुई गिरफ्तारी, सितंबर में मिली जमानत। पिछले हफ्ते एनसीबी ने बेल के खिलाफ हाईकोर्ट में लगाई अर्जी। दिल्ली के ईडी ऑफिस में नोरा फतेही से पूछताछ। 200 करोड़ की धोखाधड़ी में जांच एजेंसियों ने दाखिल सवाल। ईडी ने कल जैकलिन फर्नांडिस को भी बुलाया। सुकेश चंद्रशेखर मामले में समन। 200 करोड़ की रंगदारी लेने का है मामला। लखीमपुर खीरी केस में एसआईटी ने किया वारदात का रिक्रिएशन। आशीष मिश्रा और अंकित दास को लेकर पहुंची थी टीम। घटना वाली जगह पर हाथ में झंडे लेकर कुछ लोगों को पुलिस ने खड़ा किया। पुतलों पर चढ़वाई गाड़ी। आशीष मिश्रा को दंगल वाली जगह पर लेकर भी पहुंची पुलिस। लखीमपुर कांड के आरोपी को देखकर खुश हुए गांव वाले। कड़ी सुरक्षा में किया गया वारदात का रिक्रिएशन। तिकोनिया में तैनात किए गए थे आरएएफ के करीब 100 जवान। दिल्ली में एम्स में भर्ती है पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने मिलकर पूछा हालचाल। बुखार के बाद एम्स में भर्ती कराए गए हैं मनमोहन सिंह। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी की मुलाकात।
रामपुर के हुनर हाट में मुख्तार अब्बास नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गिरी फॉल्स सीलिंग, अफरा तफरी का माहौल। बिहार से दिल्ली लौटी राबड़ी देवी, बोली उपचुनाव के प्रचार के लिए नहीं आएंगे लालू प्रसाद। बारात लेकर जीरादेई पहुंची शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा, लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव भी हुए शामिल। ग्वालियर के MITS कॉलेज में क्रिकेट खेलते नजर आए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। पूर्व IAS ने पहली गेंद पर किया क्लीन बोल्ड। बागमती में सहकारी समिति के चुनावों में एनसीपी ने मारी बाजी, बीजेपी के उम्मीदवारों की जमानत जब्त। कानपुर के हैलेट हॉस्पिटल में टॉयलेट सीट पर हुए बच्चे की डिलीवरी, पाइप में फंसने से बच्चे की मौत, अस्पताल पर लापरवाही का आरोप। दिल्ली के जोरबाग इलाके में मुहर्रम के मौके पर ताजिया जुलूस के दौरान मची भगदड़, पुलिस ने शांतिपूर्ण तरीके से लोगों को बाहर निकाला। सूरत में ABVP के प्रदर्शन के बाद 2 पुलिस वाले सस्पेंड। साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी कैंपस में गरबा रोकने पहुंचे थे दोनों। धार में गरबा देखकर लौट रही नाबालिग युवती से गैंगरेप, गांव के ही 2 युवकों पर बलात्कार का आरोप, पॉस्को एक्ट में केस दर्ज। गाजीपुर में सिरफिरे युवक ने गोली मारकर ली एक युवक की जान। बीच रास्ते में बकरी बांधने से मना करने पर भड़का गुस्सा, पूरे परिवार पर किया जानलेवा हमला। सीकर में दर्दनाक हादसा, खदान में भरे पानी में डूबे 2 भाई, सेल्फी लेने के चक्कर में गई जान। अलीगढ़ में युवक की बेरहमी से हत्या, नाले में शव फेंककर बदमाश फरार। झालावाड़ में लुटेरी दुल्हन ने एक और परिवार को लगाया चूना, 1.5 किलो चांदी और 10 ग्राम सोने के गहने लेकर फरार। 12 साल पहले हुई थी शादी।